हेलो दोस्तों, क्या आपको डर लगता नहीं ना? अब लगेगा। खूनी हवेली की शापित चुड़ैल। रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि इंसान को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। बरगद के पुराने पेड़ों के बीच से गुजरती हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई औरत सिसकियां ले रही हो। नील अपनी कार खराब होने की वजह से उस घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने खड़ा था। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत के दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही नील ने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला, वो एक भयानक चीख के साथ खुला। अंदर धूल और सड़न की बदबू थी। नील ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। टप टप टप। कोई है वहां? नील की आवाज कांप रही थी। जवाब में एक जोर की हंसी गूंजी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वो तीखी, चुभने वाली और रूह कपा देने वाली थी। नील पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वो कैद था। सीढ़ियों के पास से एक परछाई गुजरी। नील ने टॉर्च उस ओर घुमाई। जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा घने सफेद बालों से ढका था। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और नाखून काले और लंबे थे। उसने अपना चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे खून रिस रहा था। उसने अपना मुंह खोला तो उसके दांत नुकीले और मांस से सने हुए थे। बहुत सालों बाद कोई ताजा खून आया है, वो चुड़ैल फुसफुसाई। उसकी आवाज कब्र से आने वाली गूंज जैसी थी। नील अपनी जान बचाने के लिए रसोई की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि छत से इंसानी हड्डियां लटकी हुई हैं। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने अपना ठंडा चिपचिपा हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा नील के चेहरे के पास था। उसकी जीभ सांप की तरह लंबी थी और उससे लार टपक रही थी। नील चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। चुड़ैल ने हवा में उठकर नील को गले से पकड़ लिया और दीवार पर दे मारा। तुम्हारी रूह अब मेरी है, चुड़ैल चिल्लाई और हवेली की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। नील ने आखिरी बार देखा कि वो चुड़ैल अपने लंबे नाखून उसके सीने में गाड़ रही है। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे पड़ गए। सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन अब उस हवेली में एक और परछाई जुड़ चुकी थी। अगली सुबह राहगीरों को हवेली के बाहर नील की कार मिली, लेकिन हवेली के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। कहते हैं आज भी अमावस की रात को उस हवेली से नील की चीखें और उस चुड़ैल की भयानक हंसी सुनाई देती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।